एक शख्स मैट्रिमोनियम के द्वारा एक महिला टीचर से शादी कर लेता है। शादी करने के बाद वो 15 दिन एक होटल में रहते हैं। फिर वो शख्स उसे एक फार्म हाउस में ले जाता है, जो इस शख्स का ये फार्म हाउस निजी फार्म हाउस था। फिर उसके बाद जो होने वाला था, वाकई दोस्तों आपको झंझोड़ देगा, आपको परेशान कर देगा ये दृश्य। जी हाँ, इस महिला के साथ इतनी क्रूरता होने वाली थी कि शायद इस महिला को भी भनक नहीं थी। ये जो शख्स था ये थोड़ा सा अय्याश किस्म का था। इसके जो फार्म हाउस में है वो एक बड़ी स्क्रीन लगी हुई थी और उस स्क्रीन पे वो महिला को अश्लील वीडियो दिखाता था और जिस तरीके से उस वीडियो में होता था उसी तरीके से वो महिला से संबंध बनाता था। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब इस शख्स ने अपनी पत्नी को अपने दोस्तों में शेयर करा तो वाकई आप भी सुनकर दहल जाएंगे। शख्स ने पहले खुद संबंध बनाए, फिर उसके बाद अपने दोस्तों के सामने ये परोसने लगा। और मामला जब सामने आया, जब इसने खुद अपनी आपबीती पुलिस को बताई। जी, क्या है इस मामले की सच्चाई, क्या है इस कहानी की सच्चाई? दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कहानी पूरी सुनने को मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एस एस राणा स्वागत करता हूं अपने चैनल क्राइम दस्तक पर। दोस्तों, आज की कहानी वाकई आपको अंदर से झंझोड़ के रख देगी। ये कहानी एक पति की पत्नी पर क्रूरता की कहानी है जो सारी हदें लांघ देता है। जी हाँ, ये कहानी शुरू होती है एमपी के इंदौर से, जहाँ पर राजेश विश्वकर्मा नाम का एक शख्स रहता था। वो पैसे वाला था और पैसे से बिल्डर भी था। वो मैट्रिमोनियम पर एक आईडी बनाता है जिसमें अपनी उम्र थोड़ी कम करके टाइप करवाता है और इस आईडी को, इस प्रोफाइल को देखकर छत्तीसगढ़ की एक महिला जो कि टीचर थी, वो इस आईडी से, इस प्रोफाइल से प्रभावित हो जाती है। जो ये महिला टीचर होती है, ये फेसबुक पर एक रिक्वेस्ट भेज देती है। फिर इन दोनों की बात होती है। बात होने के बाद जो ये शख्स होता है राजेश विश्वकर्मा, ये छत्तीसगढ़ में जाता है, बातचीत करके शादी फिक्स कर लेता है और अब शादी का समय भी आ जाता है जो कि 24 अक्टूबर सन 2019 था। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक आलीशान होटल में इन दोनों की शादी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके माता पिता को उस शख्स पे, राजेश पे शक होता है, क्योंकि लड़की के पक्ष के सभी रिश्तेदार वहां पर मौजूद थे। लड़के के तरफ से कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं आता जिससे उसके माता पिता को शक होता है। जब लड़के से पूछा जाता है तो लड़का बताता है, मेरे घर में अभी सब नाराज है, इस शादी के खिलाफ है, तो अभी नहीं आएंगे, लेकिन मैं बहुत जल्दी उन्हें मना लूँगा। और ऐसा ही होता है कि उसके घर वाले और उसकी जो पत्नी होती है, होने वाली पत्नी होती है, वो मान जाती है। अब इनकी शादी हो जाती है। शादी के बाद औपचारिकता निभाने के लिए 2 दिन वो रायपुर में ही रुकते हैं। फिर वहाँ से 2 दिन के बाद वे इंदौर के लिए रवाना हो जाते हैं। वहाँ के एक होटल में 15 दिन रहते हैं। लता जब राजेश से पूछती है कि आप मुझे घर कब ले जाएंगे, तो इस बातों को वो टाल मटोल के बोलता है और फिर वह कहता है कि अभी मेरे घर पर अभी सब कुछ ठीक नहीं है, जब ठीक होगा तो मैं आपको घर ले जाऊंगा, लेकिन अभी आप हमारे एक फार्म हाउस है उस पर चलिए। वो मान जाती है और फार्म हाउस में पहले से एक नौकर होता है, वो उन दोनों का स्वागत करता है। दोस्तों, जो लता होती है वो लग्जरी फार्म हाउस को देखकर काफ़ी खुश होती है, लेकिन अभी उसे ये नहीं पता था कि अभी उसके साथ क्या होने वाला है। ये जो शख्स था ये थोड़ा सा अय्याश किस्म का था। इसके जो रूम में एक बड़ी सी एलसीडी लगी हुई थी, उस पर वो न्यूड फिल्में देखा करता था और जो न्यूड फिल्मों में अश्लीलता दिखाई देती थी, उसी की तरह वो अपने पत्नी से संबंध बनाने की जिद करता था। पत्नी इस बात का विरोध करती है, लेकिन उसके सामने, वो उसकी जिद के सामने हार जाती है और वो स्वीकार कर लेती है। लेकिन बात तो जब बिगड़ती है जब वो
खुद भी संबंध बनाता है, फिर अपने दोस्तों को भी उसे शेयर करता है। पहले दिन उसका दोस्त विपिन भदौरिया आता है। वह दोनों बैठते हैं और ड्रिंक लेते हैं। वो दोनों इतनी ड्रिंक ले लेते हैं, फिर उसके बाद जो राजेश होता है अपनी पत्नी को बुलाता है और उसका डांस देखने की फरमाइश करता है। और वो बोलता है कि डांस तो जरूर करना, लेकिन तुम्हारे जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं होना चाहिए, बस कपड़े इतने होने चाहिए ताकि तुम्हारे प्राइवेट अंग है वो ढक सके। इस बात का लता काफ़ी विरोध करती है, लेकिन राजेश उसे मार पीट कर मना देता है। फिर शुरू होता है उनका नंगा नाच। जी हाँ, क्रूरता की हदें वो पार कर देते हैं। उसके बाद वो डांस देखने के बाद राजेश वहाँ से चला जाता है और जो उसका दोस्त होता है वो उससे उसी तरीके से संबंध बनाता है जिस तरीके से राजेश बनाता है। और आधे दिन ऐसा ही होता है, एक दोस्त, दो दोस्त, कभी 3, कभी 4, ऐसे ही राजेश के दोस्त आते हैं और उसके साथ कई तरीके से न्यूड फिल्में देखते हैं और सामूहिक तौर पर न्यूड फिल्में देखते हैं और फिर उसके साथ संबंध बनाते हैं। 10 से 15 लोग इसी तरीके से लता के साथ क्रूरता करते ही जा रहे थे, लेकिन अभी किसी को आस पड़ोस में खबर तक नहीं थी। और फिर एक दिन ऐसा आया जब लता ने अपने घर पर बात करने की मांग करी। काफ़ी निवेदन करने के बाद, काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद राजेश मानता नहीं, लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है जब राजेश उसकी बात उसके घर वालों से कराने के लिए राजी हो जाता है और उसको एक हथियार के नोक पर उसकी बात कराई जाती है। फिर उसके बाद जब बात हो जाती है और फिर उसके बाद फिर से वही घिनौना काम उसके साथ शुरू हो जाता है। दरिंदगी की हद बढ़ती ही जा रही थी कि इतने में लता की कई बार तबीयत भी खराब हुई। कुछ दिन ऐसे ही बीते, 1 से 2, 2 से 3, लगभग 20 जो उसके दोस्त थे आते थे और जाते थे और वही क्रूरता उसके साथ दिखाते थे। लेकिन एक दिन राजेश से उसने कहा, मैं घर जाना चाहती हूँ। राजेश ने इस बात को मना किया कि तुम घर नहीं जा सकती, लेकिन फिर भी उसने काफ़ी बार उसे बोलने के बाद राजेश मान जाता है। लेकिन उसे घर भेजने से पहले वो कई ऐसी फिल्में, कई ऐसी वीडियो बना लेता है ताकि उसे वो ब्लैकमेल करके दोबारा बुलाया जाए। उसके दोस्तों की जो दरिंदगी थी वो भी उन वीडियो में कैद हो गई थी। फिर कैसे न कैसे वो उस चंगुल से निकलती है और अपने घर चली जाती है छत्तीसगढ़ में। जी हाँ दोस्तों, उसका घर बीजापुर, बेनतरा, छत्तीसगढ़ में था। वो अपने परिवार से मिलती, काफ़ी खुश होती, लेकिन अभी जो दरिंदगी हुई थी उसके साथ वो किसी को भी इस बात की भनक नहीं होने देती। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं, टाइम कटता है और एक दिन ऐसा दिन आता है जब राजेश लता के घर पर काफ़ी फ़ोन करता है, लेकिन उसके बातों का, उसके फ़ोन का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। फिर वो अपने दोस्त को, विपिन भदौरिया को उसके घर भेजता है। विपिन भदौरिया अपने कुछ गुंडों को लेकर उसके घर की 15 दिन रेकी करते हैं। जब उसका भाई घर से निकलता है तो उस पर हमला कर देते हैं। ये दिन था 16 जनवरी सन 2021, सुबह के 6 बज रहे थे जब ये विपिन भदौरिया उस पर हमला कर देता है। हमला करने के बाद जो लता का भाई होता है वो अपनी जान बचाकर अपने घर जाता है और घर वालों को सचेत कर देता है, सबको अलर्ट कर देता है कि अभी एक हमला हुआ है जो कि जानलेवा हमला था। घर वाले अलर्ट हो जाते हैं। इसकी आवाज़ सुनकर आस पड़ोस वाले भी अलर्ट हो जाते हैं, जिसको देखकर विपिन भदौरिया वहाँ से भाग जाता है। लता है पुलिस स्टेशन पर एक रिपोर्ट लिखवाती है और फिर बताती है अपने साथ हुई हुई दरिंदगी। जी हाँ, जो वो दरिंदगी बताती है, पुलिस वालों के भी पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वो भी विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि एक पति अपनी पत्नी के साथ इस तरीके की क्रूरता दिखा सकता है। और फिर पुलिस उस पर दबिश डालती है, उसके फार्म हाउस को सील कर देती है और काफ़ी पुलिस के प्रयास के बाद ये चारों के चारों हत्थे चढ़ जाते हैं।
जी हाँ, जो इसके दोस्त थे, जो मुख्य आरोपी थे, विपिन, अनिकेश, राजेश और उसका एक और दोस्त था, वो सब पुलिस के हत्थे चढ़ चुके थे। पुलिस अपने तरीके से छानबीन करती है और उस फार्म हाउस को भी सील कर देती है और उस फार्म हाउस में भी चेकिंग करती है। चेकिंग के दौरान पता चलता है ये जो शख्स था राजेश, वो काफ़ी अय्याश किस्म का था। यहाँ लता नहीं, लता से पहले भी कई लड़कियां लाई गई थी जिनके साथ क्रूरता दिखाई गई थी। पुलिस हड़कंप पे आती है, बड़े बड़े आला अधिकारी आते हैं। इस फार्म हाउस को नगर निगम से चेक किया जाता है, जांच करवाई जाती है। ये फार्म हाउस इनलीगल निकलता है और फिर से तुड़वा दिया जाता है। ये चारों अपराधी थे, पुलिस के हत्थे चढ़ जाते हैं। पुलिस इन्हें रिमांड पे भेजती है, अब वो जेल में है। लेकिन दोस्तों, अगर लता थोड़ी सी जागरूकता और थोड़ी सी सतर्कता अगर बरतती तो शायद इस क्रूरता से बच सकती थी। हमें किसी भी लालच में आकर, आवेश में आकर कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। इस कहानी से हमें कई तरीके की सीख मिलती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा कोई मकसद आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि इस कहानी के माध्यम से आपको सतर्क और सावधान करना था। दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी लेकर आपको सतर्क करने के लिए मैं फिर से आता हूं। जब तक के लिए नमस्कार, जय